शिवाय नमस्तुभ्यम। मंगलवार के दिन गंगा सप्तमी का पावन पर्व हो रहा है। इस दिन एक विशेष उपाय आपके भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है और कई तरह के दुर्लभ सहयोग भी हो रहे हैं। कब, कैसे, किस स्वरूप में उपाय को करें, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। आप सभी जानते होंगे यह उपाय नहीं, एक तरह से चमत्कार है। इस कलयुग में हनुमान जी महाराज एक चमत्कार के स्वरूप में हैं, जो कि रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान करते हैं और दुख दरिद्रता को पूर्ण रूप से दूर कर देते हैं। कब, कैसे करें, किस स्वरूप में करें, उपाय को ध्यान से सुनिएगा। एक सबसे पहला उपाय, आजकल विवाह की बाधा बहुत अधिक है और क्रोध भी होता ही है किसी न किसी को। आप जानते होंगे मांगलिक दोष होते हैं, मंगल ग्रह कमजोर अवस्था में या उग्र की अवस्था में कुंडली में होता है तो शारीरिक रोग, रक्त संबंधी परेशानी होते हैं और साथ ही व्यक्ति को क्रोध ही पिता से कम बनती है, ऐसी मान्यता है। और कहीं ना कहीं दुर्व्यसन, मदिरापान में भी उसका ध्यान जाता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को इस उपाय को करना सही विधि से जो है शुरू करना है। तो सभी कार्यों की सिद्धि के लिए, खासतौर पर मांगलिक दोष और विवाह की अड़चनों को दूर करने के लिए आपको एक 4 मुखा आटे का दीपक बना लेना है। गुरुजी इसमें कहते हैं आप सभी को इस उपाय को सुबह या शाम कभी भी कर लेना है। चौमुखा दीपक लगेगा और इसके अंदर आपको घी का प्रयोग करना है। जो व्यक्ति किसी न किसी स्वरूप में, महिला हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, उसके ऊपर से आप सभी को 7 बार उस आटे के दीपक को बिना जलाए, यह नहीं कि जला लें तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, जला नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं वह बुझ सकता है। देखिए हवा इत्यादि का प्रकोप या कोई भी हो, परंतु उसे सही विधि से किया जाए तभी उपाय फलित होता है, इस बात का ध्यान रखें। आटे का दीपक बनाए तो उसमें नमक ना डालें, इस बात का भी ध्यान रखें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जो आटे का दीपक है उसमें आप सभी को आवश्यक रूप से पहले से रखा हुआ आटा भी नहीं प्रयोग में लेना है। साफ स्वच्छ थोड़ा सा आटा गूंद लीजिएगा, हनुमान जी का स्मरण करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का ध्यान करें और उस व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉक अर्थात उल्टी दिशा में, आपको जैसे हम उतारा करते हैं नमक मिर्च का या कोई भी उतारा करते हैं, उसी तरह से आपको उतारा कर लेना है। कितनी बार? 7 बार आपको उतारा करना है। 3 बार आपको शिवलिंग में से इसे उतार लेना है, ठीक है। शिवलिंग में आप शिव मंदिर जाएं, वहाँ कर सकते हैं। गुरुजी ने तो वहीं के लिए कहा है। अगर ऐसी स्थिति है कि हाथ पैर कम काम करते हैं या शिव मंदिर दूर है तो क्यों ना घर पर भी कर लिया जाए, न करने से बेहतर है कुछ करना। और विशेष तौर पर यह उपाय तो अपने आप में सिद्धता के स्वरूप में जाना जाता है। आप सभी ने जो दीपक लगाया है आटे का, उसे आप सभी को 7 बार तो उस व्यक्ति के ऊपर से उतार लेना है, अर्थात एंटी क्लॉक उल्टी दिशा में उतारना है। 3 बार आपको शिवलिंग से उस दीपक को उतार लेना है, ठीक है जी। 3 बार शिवलिंग से उतारना है और 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतारना है। अब गुरुजी ने यह नहीं कहा, देखिए शिवलिंग से आप सभी आरती के स्वरूप में भी उतार सकते हैं। आप सभी जो है शिवलिंग में से गोल भी घुमा सकते हैं, कोई ऐसे नियम की बाध्यता नहीं है, परंतु 3 बार शिवलिंग से और 7 बार व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर लेना है। उतारा कर आप सभी को, हे महादेव मेरे बच्चे की कुंडली से सभी दोष मिट जाए, उसका विवाह हो, क्रोध कम हो और उसके जीवन में सब कार्य बने, ऐसी प्रार्थना करते हुए सभी व्यक्तियों के लिए, सभी चीज़ों के लिए यह उपाय आप सभी प्रयोग में ले सकते हैं। यह उपाय नहीं, एक तरफ से चमत्कार है। गुरुजी ने कई उपाय बता रखे हैं जो कि दीपक से संबंधित है, उतारे से संबंधित है। आप अगर इस उतारे को कर लेते हैं ना तो आपको निश्चित ही हर कार्य में सिद्धता मिल जाएगी। तो आप करके देखिएगा, लाभ मिलना ही है। कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, परंतु इसके किसी न किसी स्वरूप में आपको लाभ मिलने ही है। तो यह बात कर ली हमने प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय अपने आप में अद्भुत है और कहा जाता है इस उपाय को अगर सही विधि से, गंगाजल का उपाय है, कर लिया जाता है ना तो अपने आप में यह परम सुख प्रदान कर ही देता है। गंगा सप्तमी गंगा माता के धरती पर अवतरण दिवस के रूप में जाना जाता है और गंगा जल जन्म और मृत्यु के सभी बंधनों से भी मुक्त करता है और रोग, दोष, संशय, पीड़ा का भी नाश करने वाला होता है। तो आप सभी को एक छोटी सी कटोरी या एक छोटी सी गिलास या एक छोटे से लोटे में गंगा जल डाल देना है। गंगा जल ज़्यादा नहीं हो तो कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दें और आप सभी को इसमें जल भर लेना है। जल भरने के बाद आप सभी को आवश्यक रूप से विशेष तौर पर जो है पूरे घर में यह जल का लोटा घुमा लेना है, ठीक है। और साथ के साथ इसमें एक सफ़ेद फूल भी डालना है, जैसे कि महादेव के मस्तक पर
गंगा मैया विराजमान है और महादेव को सफ़ेद फूल अत्यधिक प्रिय है। अपने देवी देवताओं का, कुल देवी मैया का स्मरण करें, गंगा मैया का ध्यान करें, पितरों का ध्यान करते हुए आप सभी को जो जल का लोटा है उसमें एक सफ़ेद फूल, गंगा जल मिला हुआ जल पूरे घर में घुमाने के बाद और सभी व्यक्तियों का स्पर्श कराने के बाद शिव मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में अपनी मनोकामना कहते हुए हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर कर अपने पितरों की मुक्ति हो, रोग दोष परिवार में संकट पीड़ा का निदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी जो है इस गंगा जल मिश्रित जल को जो आपने पूरे घर में घुमाया है, घर के सभी व्यक्तियों को स्पर्श कराया है और एक सफ़ेद फूल आपने डाल रखा है ना, आप सभी को प्रभु का स्मरण ध्यान करते हुए गंगा सप्तमी के दिन आप सभी को मेरे पितरों का तारण हो, मेरे परिवार में जो रोग संकट पीड़ा चल रहे हैं उनका निदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आवश्यक रूप से जो है यह सरल सा उपाय एक बार करके देखना है, लाभ आपको मिलना ही है। तो सरल सा उपाय है, छोटा सा उपाय है, आप सभी को करके देखना है, लाभ मिलेगा। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। अपने आप में जब जीवन में दुख दरिद्रता पीड़ा कष्ट बढ़ने लगे ना, तो इस उपाय को जरूर से कर लेना चाहिए। गुरुजी कहते हैं हनुमान जी महाराज जो कि महादेव के ही 11वें रुद्र अवतार हैं और हमेशा ही संकट पीड़ा कष्ट को हरने वाले हैं। आप सभी को बड़े प्रेम पूर्वक अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जाकर इस माला का अगर एक माला जाप कर सकते हैं इस मंत्र की, तो यह सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। नहीं तो आप सभी जो है कम भी 11-21 बार भी इस मंत्र को मात्र श्रवण कर लेते हैं या मुख से इसे बोल देते हैं अपने रोग संकट पीड़ा के लिए, तो भी आपके जीवन में आपका उद्धार हो ही जाता है। आप सभी को अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में एक जल का लोटा रखना है, हनुमान जी से समक्ष जो है दीप प्रज्वलित करना है और गुड़ चने इत्यादि का भोग लगाना है। तत्पश्चात भगवान जी को प्रणाम करते हुए आप सभी को इस महामंत्र का स्मरण करना है, ध्यान करना है, जाप करना है। यह जाप आप 11-21 बार जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करें। यह मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। गुरुजी ने यह मंत्र जो है एक तो कठिन प्रक्रिया के तहत बता रखा है, एक बड़े सरलतम तरीके से भी कह रखा है। गुरुजी ही नहीं, यह उपाय बागेश्वर धाम सरकार और अन्य गुरुजन भी बताते हैं, आपने सुना भी होगा। यह मंत्र मंगलवार के दिन एक चमत्कार के रूप में जाना जाता है, संजीवन बूटी के स्वरूप में कहा गया है। तो आप सभी को अपने घर पर टेप रिकॉर्डर के माध्यम से या मोबाइल में इसे चलाना चाहिए। स्वयं भी इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो रोग कष्ट पीड़ा शत्रु बाधा कोई मानसिक शारीरिक पीड़ा का निदान हो जाता है। तो अपने घर पर रहकर या मंदिर में जाकर हनुमान जी के इस मंत्र की एक माला का भी जाप कर सकते हैं, कम भी जाप कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, करने का प्रयत्न करें, आपको लाभ मिलना ही है। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव या जय हनुमान जी महाराज लिखना ना भूलें।